हर साल कुछ जिज्ञासु लोग उस वीरान हो चुके मेले की ओर खींचे चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। कहते हैं रात के तीसरे पहर वहाँ से घुड़ियों के रोने की आवाज आती है। लेकिन इस बार जो वहाँ गया वो लौट आया और जो उसने बताया उसने सबको खामोश कर दिया। राजवीर एक स्वतंत्र पत्रकार था जो अजीबोगरीब और असामान्य घटनाओं पर रिसर्च करता था। उसे एक पुरानी फाइल हाथ लगी जिसमें एक मेले का जिक्र था, शांतिधाम मनोरंजन पार्क। एक समय में ये मेला पूरे राज्य में मशहूर था, लेकिन 15 साल पहले एक भयानक हादसे के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हादसे के दिन पार्क में कई बच्चे लापता हो गए थे। पुलिस ने छानबीन की लेकिन एक भी बच्चा नहीं मिला। किंवदंती थी कि उन बच्चों की आत्माएं अब भी वहां भटक रही है और उन गुड़ियों में समा चुकी है जो कभी पार्क की सजावट थी। राजवीर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस जगह पर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। चेतावनी। राजवीर जब उस गांव पहुंचा जहां पार्क स्थित था तो गांव वालों ने उसे वहां न जाने की सख्त हिदायत दी। एक बूढ़ी औरत कमला देवी कांपती आवाज में बोली, बेटा वहां रात में मत जाना, वहां अब सिर्फ इंसान नहीं रहते, गुड़ियों की आंखों में आत्माएं बसती हैं। राजवीर ने कैमरा निकाला और पार्क की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सूखी घास, झुके हुए झूले और टूटी मूर्तियां थीं। पहला संकेत, जैसे ही वह पार्क के अंदर पहुंचा, हवा एकदम थम गई। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। एक पुरानी म्यूजिक बॉक्स की आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजवीर ने देखा कि एक पुरानी गुड़िया बेंच पर बैठी थी जिसकी आंख से पानी की बूंदें गिर रही थी। पास जाकर देखा, गुड़िया सचमुच रो रही थी। वह घबरा गया लेकिन उसने कैमरा चालू रखा। रात गहराने लगी थी। तभी पार्क के झूलों से बच्चों की हंसी आने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। राजवीर को पार्क के एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हमने इन बच्चों के साथ जो किया वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हमने उन्हें एक तांत्रिक बलिदान में झोंक दिया। उनके प्राण अब इन गुड़ियों में समा गए हैं। राजवीर को समझ आ गया कि यह हादसा नहीं, एक योजना थी। मनोरंजन पार्क को ढकने के लिए वहां पर बलिदान किए गए थे। आत्माओं का सामना। रात के 3 बजे राजवीर पार्क के सबसे पुराने झूले के पास खड़ा था। अचानक चारों ओर गुड़ियाओं इकट्ठा हो गई। उनकी आंखें चमकने लगी और एक एक कर वो बोलने लगी, हम अब भी यही हैं, हमें मुक्ति चाहिए। राजवीर बेहोश होते होते बचा। तभी एक गुड़िया ने उसकी ओर इशारा किया, एक दरवाजे की तरफ। वो दरवाजा अब तक किसी ने नहीं देखा था। जब राजवीर ने दरवाजा खोला तो भीतर एक चमकदार कमरा था जिसमें बच्चों की आत्माएं कैद थी। उन्होंने कहा, हमें हमारे नामों से पुकारो, हमें याद दिलाओ कि हम कौन थे। राजवीर ने गांव से लाए बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड से उनके नाम पढ़ना शुरू किया। एक एक कर आत्माएं प्रकाश में विलीन होती गई। आखिरी आत्मा ने उसे धन्यवाद कहा और बोली, अब ये मेला शांत होगा। चमत्कार। सुबह होते ही मेला पूरी तरह वीरान और शांत था। गुड़िया अब सामान्य हो चुकी थी। राजवीर बाहर आया तो गांव के लोग हैरान थे। ये पहली बार था जब कोई इस मेले से जिंदा लौटा था। कमला देवी रोते हुए बोली, तूने उन्हें मुक्त कर दिया, अब हमारे बच्चों की आत्माएं स्वर्ग में होंगी। राजवीर की कहानी ने पूरे देश में टहलका मचा दिया और उस दिन के बाद रात में उस मेले से कभी कोई रोने की आवाज नहीं आई।